देखिए, जब लड़ने पर आते हैं ना तो सारा घर सर पर उठा लेते हैं, लेकिन जब बात दुनिया से लड़ने की आती है तो हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। खुद चाहे दुनिया भर की खरी खोटी सुना दे अपने भाई को, बहन को, लेकिन कोई और अगर कुछ कह दे तो तुरंत ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। झगड़े में बीच बचाव करती मम्मी को दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन नजर आते हैं, लेकिन पापा की डांट से बचाना हो तो फौरन एक दूसरे के बचाव में बहाने बनाने के लिए खड़े हो जाते हैं। चिढ़ाते हैं, सताते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं। ऐसा प्यारा सा रिश्ता है भाई और बहन का। जेएनडी स्पेशल में आज हम बात इसी रिश्ते को स्नेह की डोर से बांधने वाले भैया दूज के त्योहार की करेंगे। 5 दिनों तक चलने वाला दिवाली महापर्व का उत्सव भैया दूज के दिन समाप्त हो रहा है और भैया दूज के दिन बहनें भाई को तिलक लगाती हैं और उनके मंगल की कामना करती हैं। मान्यता ये भी है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। आइए जानते हैं क्या खास है इस बार भाई दूज। हर साल जाते जाते दिवाली हमारे लिए प्रेम के उस पर्व की सौगात छूट जाती है जो भाई बहन के स्नेह और लगाव का प्रतीक है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को आने वाली भैया दूज सनातन धर्म का एक बेहद खास त्योहार है। भारत के अलग अलग हिस्सों में भाई दूज को बेहद उत्साह से मनाया जाता है। भाई दूज में हर बहन रोली और अक्षत से अपने भाई का तिलक कर उसे आयुष्मान होने और उज्जवल भविष्य के लिए आशीष देती है। दीपावली के दूसरे दिन, दीपावली के ठीक दूसरे दिन अगर हम देखें तिथि के हिसाब से तो द्वितीया तिथि को, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि से यमराज का और द्वितीया का संबंध होने के कारण इसको यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं, उनका स्वागत सत्कार करती हैं और उनके लंबी आयु की कामना करती हैं। माना जाता है कि जो भाई इस दिन बहन के घर पर जा करके भोजन ग्रहण करता है और बहन के हाथों से तिलक करवाता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। भैया दूज के दिन ही यमराज के सचिव भगवान चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है। भविष्य पुराण में उल्लेख मिलता है कि इस दिन यमुना ने अपने भाई यम को अपने घर पर भोजन करने के लिए बुलाया था। इसी परंपरा को निभाते हुए आज भी भाई बहन के घर खाना खाने जाते हैं। इसके बाद बहन यमराज से भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हुए तिलक लगाती है। मान्यता है कि भाई दूज के पर्व पर अगर पूरे विधि विधान से पूजा और तिलक किया जाए तो भाई बहन दोनों को इसका बेहद शुभ फल मिलता है। भाई को प्रातः काल चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए, यानी सूर्योदय के पहले उठ जाएं। इसके बाद यमुना के जल से या ताजे जल से स्नान करें, अपनी बहन के घर जाएं और वहां पर बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करें। बहनें अपने भाई को भोजन कराएं और भोजन कराने के बाद उनका तिलक करके उनकी आरती करें। भाई यथाशक्ति अपनी बहन को उपहार दें। वैसे तो भाई और बहन के बीच प्रेम और बंधन का प्रवाह बनाए रखने की भावना ही इस त्योहार के केंद्र में है, लेकिन पौराणिक मान्यताएं इस दिन किए पूजा पाठ को बेहद शुभ, फलदायी और मंगलकारी बताती हैं। यमराज और यमुना से जुड़ी भविष्य पुराण की कथा के चलते भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है और इस दिन यमुना और यमराज की पूजा करने का बड़ा महत्व बताया जाता है। यम द्वितीया पर मृत्यु के देवता यमराज की कृपा पाने के लिए विधि विधान से उनकी पूजा करने की मान्यता है। इस पर्व की शुरुआत ही यम देवता से हुई थी। यम देवता और यमुना के आपसी संबंधों से, भाई बहन के रिश्तों से, तो द्वितीया तिथि को यम द्वितीया भी मनाई जाती है। यम देवता की पूजा कैसे करेंगे? शाम के समय भाई दूज पर घर के बाईं तरफ निकलते समय लेफ्ट में मिट्टी के कलश में भर करके जल रखिएगा।
इसके बाद इसके ऊपर सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाइएगा और प्रार्थना करिएगा कि घर में रहने वाले सभी लोग दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें। अगले दिन प्रातः उस कलश का जल घर के कोने कोने में छिड़क दीजिएगा। छोटा सा तरीका है यम देवता को प्रसन्न करने का, और अगर आप इस तरीके से यम देवता की पूजा करते हैं, हर साल दिवाली पर ही करते हैं, चलो अगर आप ऐसा करते हैं तो यम देवता की तरफ से आपको समस्या नहीं होगी। परंपरा के मुताबिक भैया दूज के दिन बहनें भाई को मंगल कामना के साथ तिलक करती हैं, तो वहीं भाई लाडली बहन को स्पेशल फील करवाने के लिए उन्हें उनका मनपसंद गिफ्ट देते हैं। ज्योतिष के जानकार भाइयों को उपहार देते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखने की सलाह देते हैं। उपहार बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये आपके संबंध को तोड़ भी सकते हैं और आपके संबंध को जोड़ भी सकते हैं। अपनी बहन को उपहार में देने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप अपनी बहन को वस्त्र और आभूषण या वस्त्र या आभूषण अगर अपनी बहन को दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरे नंबर पे जो वस्त्र आप देंगे वो काले या नीले रंग के नहीं होने चाहिए। और तीसरे नंबर पे भाई बहन का आपसी संबंध मजबूत रहे, ताकतवर तरीके से चलता रहे, इसके लिए भाई अपनी बहन को कोई सुगंधित चीज भी उपहार में देंगे, कोई भी खुशबू वाली चीज उपहार में देंगे, इससे चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन तमाम रीति रिवाजों और परंपराओं से इतर हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहने और इस अटूट बंधन को निभाने का वादा स्नेह के त्योहार पर सबसे बड़ा उपहार होता है। देखिए, इस अटूट बंधन के पीछे की क्या कथा है, क्या परंपराएं हैं और किस तरीके से हमारी संस्कृति से जुड़ा, ये तो हमने जान लिया। लेकिन बहुत जरूरी होता है इस दिन, क्योंकि बहनों को भी इंतजार रहता है और भाई भी जब बहन तिलक करती है तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी बहन के लिए कुछ ना कुछ तोहफा जरूर लेकर आते हैं। तो भाइयों के स्ट्रेस को, टेंशन को थोड़ा सा कम करते हैं। वान्या जी स्टूडियो में आ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है वान्या जी आपका। तो हम वान्या जी से ही जान लेते हैं कि बहनों की राशि के हिसाब से भाइयों को क्या तोहफा देना चाहिए। सबसे पहले बात अगर हम मेष, वृषभ, मिथुन राशि की करें तो। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा नवजोत जी। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। अगर बहनें मेष राशि से बिलोंग करती हैं, रिसीविंग एंड पे हैं, तो भाई उन्हें कुछ भी लाल रंग का गिफ्ट कर सकते हैं, चाहे वो रेड चूड़ियां हो, चाहे वो रेड साड़ी हो, चाहे वो गोल्ड में एम्बेडेड रेड मोंगा हो, ये सब चीजें आप गिफ्ट कर सकते हैं। अगर बहनें भाइयों के लिए अगर कुछ देना चाहती हैं उनको, तो आज मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आज आप अपने हाथों से उनके लिए कोई अच्छी सी मिठाई बनाएं। अगर हो सकता है तो आप उनके लिए गाजर का हलवा बना सकती हैं। अगर बहन जो है वृष राशि से बिलोंग करती है तो मैं सभी भाइयों को ये सजेस्ट करूंगी कि आज आप अपनी बहनों को कुछ अगर चांदी या डायमंड गिफ्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। एक परफ्यूम गिफ्ट कर दीजिए प्यारा सा, कुछ कॉस्मेटिक्स गिफ्ट कर सकते हैं। और बहनें जो है भाई को जब तिलक करेंगी तो कुछ सफेद मिठाई जो है आप जरूर खिलाइए। मिथुन राशि के जो भी बहनें हैं, भाइयों को मैं सबको यही बोलूंगी कि आप अपनी बहनों को कुछ हरे रंग की चूड़ियां दे दें, कुछ ग्रीन कलर की साड़ी दे दें, पन्ना गिफ्ट कर सकते हैं, एमरल्ड गिफ्ट कर सकते हैं। आप पेरिडॉट एक क्रिस्टल आता है, आप उसे भी आज के दिन अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कर्क राशि की बहनों की। अगर बहनों की राशि कर्क है तो भाइयों को उन्हें क्या तोहफा देना चाहिए वान्या जी? नवजोत जी, अगर कर्क राशि है बहनों की तो भाई जो है उन्हें कुछ भी चांदी गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ भी मोतियों की ज्वेलरी गिफ्ट कर सकते हैं। हाथों में जो है सबसे छोटी फिंगर में चांदी के अंदर मोती एम्बेड करके जो है वो रिंग बना सकते हैं, पेंडेंट बना सकते हैं। इसके अलावा बहनें जो हैं अपने भाइयों के लिए जो है आज आप कुछ भी अपने भाइयों के लिए खीर जो है आज आप जरूर बनाइए। और जब भी आप उन्हें तिलक कर रही हैं तो भाइयों के सिर पर आज व्हाइट कलर का हैंकी रख के आप तिलक कीजिए। बिल्कुल। कर्क की बारी आती है सिंह राशि की। बताइए, बहनों की राशि अगर सिंह है तो क्या गिफ्ट दे भाई? सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन बहनें अपने भाइयों के लिए कुछ गुड़ की मिठाई जरूर बनाएं। और अगर हम भाइयों के गिफ्ट की बात करते हैं तो भाई उन्हें कुछ गोल्ड गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ रूबी गिफ्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल का एक स्टोन होता है गार्नेट, गार्नेट की कुछ भी ज्वेलरी आप अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं। गोल्ड में सूर्यदेव का पेंडेंट जो है आज आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। गोल्डन कलर का सिल्कन क्लॉथ की कोई भी आप उन्हें साड़ी या सूट जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं।
बिल्कुल, कर्क सिंह की बात कर ली, अब कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन जो है भाई जो है अपनी बहनों को पेरिडॉट की ज्वेलरी दे सकते हैं, ब्लड स्टोन की ज्वेलरी दे सकते हैं, एमरल्ड जो होता है पन्ना जिसे हिंदी में कहते हैं, सोने में एम्बेड करके पन्ना गिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हरे रंग का कुछ भी ड्रेस जो है अपने गिफ्ट करें, इलायची भी आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, वो भी एक शगुन है। और अगर बहनों की बात करती हूँ तो आप अपने भाइयों के लिए पान की मिठाई से अगर आप उनका मुंह मीठा कराती हैं तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा शुभ होगा। मतलब ग्रीन कलर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रीन कलर, हाँ जी। तुला राशि के बारे में बताइए। हाँ जी, तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो तुला राशि के लोग जो हैं, भाई अपनी बहनों को कुछ भी एक अच्छा परफ्यूम गिफ्ट करें, कुछ एक गोल्डन कलर का जो है स्पार्कलिंग एक रिस्ट वॉच जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं, सिल्वरी व्हाइट या फिर क्रीम पर कुछ भी फ्लोरल प्रिंट्स जो हैं, इस तरह की आप कोई भी ड्रेस मटेरियल उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। बहनें जो हैं अपने भाई को कुछ भी सफेद मिठाई, चाहे वो बर्फी हो या फिर कोई भी कलाकंद से उनका मुंह मीठा जरूर कराएं आज के दिन, क्योंकि आज के दिन अगर आप वो इस मिठाई से उनका मुंह मीठा कराते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस होगा। बिल्कुल कर सकते चलिए, हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए बताइए। वृश्चिक राशि के लिए अगर हम बात करते हैं तो आप भाई लोग जो है अपनी बहनों को मूंगा गिफ्ट कर सकते हैं। मूंगा जो है अगर आप गोल्ड में एम्बेड करके गिफ्ट करते हैं, कुछ लाल रंग की साड़ी गिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है लाल रंग की चूड़ियां जो है आप अपनी बहनों को जो है गिफ्ट कर सकते हैं। कुछ भी रेड कलर का कुछ शो पीस, कुछ लैम्प शेड है, उस तरह की भी चीजें आप अपनी बहनों को कुछ एंटीक पीस में गिफ्ट कर सकते हैं। चलिए, अगर आपकी बहन की राशि है धनु तो आप अपनी बहन के लिए क्या तोहफा ले सकते हैं और उनको क्या गिफ्ट कर सकते हैं, वान्या जी से जानते हैं। जरूर नवजोत जी, अगर आपकी बहन की राशि जो है अगर वो धनु राशि से बिलोंग करती है तो आप उन्हें सिट्रिन गिफ्ट कर सकते हैं। सिट्रिन की ज्वेलरी, पुखराज की ज्वेलरी आप दे सकते हैं, गोल्ड में उसे एम्बेड करवा के पुखराज का पेंडेंट दे सकते हैं। कुछ भी येलो कलर की ड्रेस दे सकते हैं, येलो कलर का कुछ और एंटीक पीस दे सकते हैं, येलो लैम्प शेड दे सकते हैं जिसमें येलो कलर का लाइट हो। ये सब चीजें उनके लिए बहुत शुभ है। बहनों की अगर हम बात करते हैं तो आज आप अपने बहनों के लिए बेसन के, बहनें जो अपने भाइयों के लिए कुछ भी बेसन की मिठाई बना सकती हैं, लड्डू बना सकती हैं, या फिर बेसन की जो भी आपकी फेवरेट मिठाई हो वो आज आप अपनी बहनों भाइयों के लिए बना सकते हैं। मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो भाई जो है अपनी बहनों को आज कुछ भी जो है मरूनिश कलर का गिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कोई भी ड्रेस, मरून कलर की चूड़ियां गिफ्ट कर सकते हैं। कुछ भी 10 डिफरेंट शेड्स की जो है आप बैंगल्स भी जो है उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। बहनें अपने भाइयों को चॉकलेट्स गिफ्ट कर सकती हैं, या फिर आप गुलाब जामुन अगर घर में बना सकती हैं तो वो और भी ज्यादा शुभ है, तो आप वो सब भी बना सकती हैं। अगली राशि पर चलते हैं। अगली राशि की अगर हम बात करते हैं तो कुंभ राशि आती है। तो यहाँ पर जो है भाई जो है अपनी बहनों को कुछ भी नेवी कलर का या सिल्वर कलर का, नेवी और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में कोई भी ड्रेस गिफ्ट कर सकते हैं। एमेथिस्ट आप अपनी बहनों को जरूर गिफ्ट कीजिए क्योंकि उससे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। नीली स्टोन भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। नीली को आप चांदी में एम्बेड करके जो है स्टोन गिफ्ट करें। नीलम में नहीं रिकमेंड करूंगी क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होता है, बट नीली उसका सब्स्टिट्यूट है, तो आप नीली गिफ्ट कर सकते हैं। बहनों की अगर हम बात करें तो आप अपने भाइयों को आज काले अंगूर जो होते हैं वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है अगर आप अपने भाइयों का उससे मुंह मीठा करवाते हैं। चॉकलेट से अपने भाई का जो है अगर आज आप मुंह मीठा कराते हैं तो वो भी आपके भाइयों के लिए बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस है। मीन राशि की अगर हम बात करते हैं तो भाई लोग आज आप अपनी बहनों को कुछ किताबें गिफ्ट कर सकते हैं जिससे उनकी नॉलेज भी एनहांस होगी, उनका करियर ग्राफ और अच्छा होगा। कुछ भी पीली साड़ी गिफ्ट कर सकते हैं, पीली मिठाई गिफ्ट कर सकते हैं। बहनें उनके लिए अगर घर पर कुछ पतीसा या बेसन का लड्डू बना सकती हैं वो गिफ्ट कर सकते हैं। भाई जो है अपनी बहनों को आज सिट्रिन के ब्रेसलेट या फिर पुखराज भी जो है गिफ्ट कर सकते हैं जिससे आपके जो है बहनों का विजडम बढ़ेगा, पब्लिक स्पीकिंग अच्छा होगा, उनकी नॉलेज भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी एंड ओवरऑल उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस रहेगा। बिल्कुल वान्या जी, आपने कुछ राशियों के लिए बताया है ब्लू कलर या फिर ब्लैक कलर भी, लेकिन कहा जाता है कि इस दिन ब्लैक या ब्लू कलर का तोहफा नहीं देना चाहिए। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बोला नवजोत जी। ऑल्दो हम ब्लैक और ब्लू को थोड़ा सा वैसा मानते हैं फेस्टिवल्स पर ये चीजें जो हैं, जो भी लोग सैटर्न से रूल करते हैं, शनिदेव से रूल करते हैं, उनके लिए जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ब्लैक और ब्लू कई बार जिनका कुंडली में जो है शनि बहुत अच्छा है उनके लिए ब्लैक कलर कई बार बहुत फेवरेबल भी होता है। इनफैक्ट ब्लू कलर भी, दोनों शेड्स जो हैं काफी ज्यादा फेवरेबल होते हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जातक जो शनि की राशि से रूल करते हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि देखिए
त्योहारों को लेकर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है जी। अभी कहते हैं कि दिवाली से नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जो है वो भाई दूज आता है, गोवर्धन पूजा के अगले दिन, लेकिन इस बार यहाँ पर भी कंफ्यूजन है 14 या फिर 15 किस तारीख को मनाया जाए। तो ये बताइए कि बहनें 14 को तिलक करें या 15 को करें, और अगर 14 को करती हैं तो गलत तो नहीं हो जाएगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है नवजोत जी, क्योंकि आजकल सभी फेस्टिवल्स में कुछ ना कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन या डुअलिटी रहती है। लेकिन मैं ऐसा सजेस्ट करूंगी कि आप तिथि के हिसाब से जो है आप 15 तारीख को ही यूज कीजिए। 15 तारीख को अगर आप ये करते हैं तो ये बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस है। इसका रीजन ये है कि ये जो 5 दिन का जो भी आपका ये जो पर्व है तिथियों का, इसमें क्या है कि थोड़ा सा टाइमिंग अगर ऊपर नीचे होता है तो वो नेक्स्ट डे जैसे सुबह में एंड हो रहा है, अगर सुबह 8:30 बजे एंड हो रहा है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप 15 तारीख के मुहूर्त को जो है आज का दिन इंपॉर्टेंस दें, अपने भाइयों के लाइक लंबी आयु के लिए मंगल कामना करें, एक बहुत प्योर इंटेंशन से आप भाई दूज का पर्व चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ आई चर्चा के लिए। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।